बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के सबसे कंफ्यूजिंग और खतरनाक आर्क द कलिंग गेम के बारे में। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कलिंग गेम आखिर है क्या, केंजाकू का असली मकसद क्या है और हमारे हीरोज गोजो सेंसेई को वापस लाने के लिए क्या प्लान बना रहे हैं। आपके सेंसेई यहाँ है सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछले एपिसोड में छुट्टी थी। इतादोरी मेगुमी और बाकी सब मास्टर टेंगेन के सामने खड़े हैं। टेंगेन सबको उनके सही नाम से बुलाती है, चाहे वो सुकुना का वैसल इतादोरी हो या जैनिन की संतान माकी। युकिसो कुमो थोड़ी हैरान है। वो कहती है कि हम पहली बार मिल रही हैं, लेकिन टेंगेन कहती है कि वो 12 साल पहले उनसे मिली थी जब वो स्टार प्लाज्मा वेसल थी। टेंगेन बताती है कि वो अमर तो हैं पर वक्त के असर से मुक्त नहीं है, क्योंकि 12 साल पहले वो स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज नहीं हो पाई, इसलिए उनका बुढ़ापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो अब इंसान से ज्यादा एक कर्स पेट्स की तरह दिखने लगी हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, केंजाकू चाहता क्या है। टेंगेन बताती है कि केंजाकू पूरे जापान के इंसानों को इवोल्व करना चाहता है। चोसो पूछता है कि ये मुमकिन कैसे है। टेंगेन बताती है कि केंजाकू का मकसद टेंगेन को पूरे मानव जाति के साथ मर्ज कर देना है। पहले ये मुश्किल था, पर अब टेंगेन एक कर्ट स्पिरिट्स जैसी हो गई है, तो केंजेन को अपनी कर्ट स्पिरिट्स मैनिपुलेशन टेक्निक से टेंगेन को ऑब्जर्व कर सकता है, जो कि गोटो की टेक्निक है। क्योंकि सोचो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। अगर एक भी इंसान के अंदर बुराई आई तो वो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। जापान से शुरू हुई तबाही पूरे विश्व को खत्म कर देगी। इसलिए टेंगेन को एक सुरक्षा चाहिए और वो प्रोटेक्शन के लिए यूकी और चोशो को अपने पास रुकने को कहती है। अब बात आती है गोजो सेंसेई की। टेंगेन उन्हें प्रिज्म रियल बैग देती है। यही वही चीज है जो गोजो को आजाद कर सकती है। लेकिन रुकिए, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसके फ्रंट का मालिक केंजाकू है। इसे खोलने के लिए दो चीजें चाहिए थी, इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन या ब्लैक रोप। लेकिन अफसोस गोजो ने खुद ही दोनों चीजों को पहले तबाह कर दिया था। लेकिन रुकिए, एक उम्मीद अभी बाकी है। एक नया प्लेयर, एंजेल हानो कुरुसु, जिसके पास एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी कस्ट टेक्निक को मिटा सकती है। वो टोको की कॉलोनी नंबर 2 में है। हम अब बात करते हैं कलिंग गेम के उन 8 रूल्स की जो सबको फॉलो करने होंगे। नंबर 1 रूल, टाइम लिमिट। गेम शुरू होने में 10 दिन 15 घंटे बाकी है। रूल नंबर 2, डेथ पेनल्टी। जो लोग खेलने से मना करेंगे उनकी मौत हो जाएगी। रूल नंबर 3, बैरियर रूल्स। जो आम आदमी कॉलोनीज के अंदर फंसे हैं उन्हें निकलने का मौका दिया जाएगा, पर अगर वो खेलना चाहते हैं तो वो खेल भी सकते हैं। सॉकर्स को बाहर निकलना नहीं दिया जाएगा। रूल नंबर 4, स्कोरिंग। प्लेयर को दूसरे प्लेयर्स को खत्म करने पर पॉइंट मिलेगी। रूल नंबर 5, पॉइंट सिस्टम। जादूगर को मारने पर 5 पॉइंट्स और आम इंसान को मारने पर 1 पॉइंट मिलेगा। रूल नंबर 6, 100 पॉइंट खर्च करके आप नया रूल ऐड कर सकते हैं, पर पुराने रूल बदल नहीं सकते। रूल नंबर 7, इनएक्टिव प्लेयर्स। अगर कोई प्लेयर 19 दिन तक कोई पॉइंट स्कोर नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। इसका मतलब उन्हें मजबूरी में किसी न किसी के जान लेनी होगी। ये सुनकर इतादोरी परेशान है, क्योंकि उसे फिर से जाने लेनी पड़ेगी। पर मेगुमी के पास एक प्लान है। वो 100 नंबर स्कोर करके पॉइंट्स बना के नया रूल ऐड कर देगी। अब माँ की जेनिन जेनिन क्लैन से जाकर वेपन लाने निकल जाती है। यूता इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने कॉलोनी में जाता है ताकि वो बाकी की सबकी मदद कर सके। और इतादोरी मेगुमी निकलते हैं हकारी को ढूंढने, जो थर्ड ईयर सीनियर है। वीडियो के एंड में हम एक नए प्लेयर को देखते हैं, ताकाबा, जो एक फेल स्टैंड अप कॉमेडियन है, पर उसके सर पर कलिंग गेम प्लेयर लिखा है। दोस्तों असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अगली वीडियो में हम कलिंग गेम के पहले राउंड का ब्रेक डाउन करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए
सायोनारा।